मैंने तेरे को इतना ठीक करा है, मैंने इस पूरे जन्म लगा के तेरी मरम्मत करी है। नहीं भाई नहीं जी, तो अगले जन्म में किसी और को दे दूं तुझे। ओ डेविल यू आर यार, तेरी आंखें देख, आंखों में चमक है भेड़िए वाली। I was very uncomfortable. Even till today I'm very uncomfortable. पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाऊंगी नहीं तो, अगर मैं उसको जैसे बोलना चाहती हूं। हिंदी में बोल सकते हैं, हमारा हिंदी में तो बहुत ही पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएंगे। मैंने जो गलती करी है गाइस वो मत रिपीट करना, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस ये है। I still feel sexual compatibility is supremely important. You know, I have seen a lot of girls say this कि boys know what you have to do, know what उनको कौन सा स्कूल में भेज रहे हैं इसके लिए। भाई हम तो पैदा होते लग जाते हैं इसी काम में। भैया वही है, बारूद ज्यादा हो तो इसका मतलब बम ज्यादा तेज फटेगा, और बारूद बहुत ज्यादा बारूद हो तो भैया तुम्हारे लिए भी डेंजरस है। सामने वाला तो उड़ेगा तुम भी उड़ोगे साथ में। Nowadays women have started shaming men for sexual sexual talent जो उनमें होना चाहिए इनबॉर्न। लग रहा है कि अब लड़कों की जगह लड़कियां बैंकॉक जा रही हैं। हाँ, be in their shoes once and imagine the amount of stress and anxiety जो होता होगा कि they have to run the house financially। आज का शीर्षक क्या है? अरे भाई बैठ तो जाने दे मुझे। शीर्षक हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पति पत्नी और गपशप। सो आज के वीडियो का शीर्षक है क्या है? आज की वीडियो का शीर्षक एक वर्ड नहीं है, थोड़ा सा लंबा है यार। फिर बेसिकली आज की वीडियो का शीर्षक ये है, यू हैव टू टेल, लाइक वी हैव टू टेल फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस कि शादी करने से पहले एक इंसान से what are the right questions that you have to ask before you make the decisions of getting the merits। ये तो पक्का फाइनल है, जो मैंने पूछे थे वो सही नहीं थे सवाल, मेरे को तो ये लगता है फिलहाल। ये तो मैं पक्का श्योर हूँ। अरे ये कैमरा बंद भी होता है और ये एडिट भी मेरे हाथ पे तो पिटेगा डिशम 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 डिशम। बैक क्वेश्चन का तो पता नहीं, बट ये तो है। और रियली, और ये तो तू अपने एक्सपीरियंस से बता तुझे क्या गलती पूछ ली है, गलत चीजें पूछ ली। जो तूने पूछा वो नहीं पूछना था। जो सही, जो तेरे को अब रियलाइज हुआ कि शिट यार ये बात पहले क्यों नहीं पूछी मैंने, वो तेरे को बतानी है। देख एवरी टाइम बोलते हैं ना कि डोंट टेक योर लॉस एज अ लॉस नहीं, मतलब व्हेन यू फेल डोंट टेक योर फेलियर एज फेलियर्स, टेक इट एज अ लर्निंग। तो यू टेक मी एज अ लर्निंग फॉर योर नेक्स्ट लाइफ टाइम। नेक्स्ट लाइफ टाइम इसका तो हो गया तेरा। भाई दूसरी शादी कैसे करूं फिर अब? अब तो भाई एक ही है सारे तो नेक्स्ट लाइफ टाइम बोल तो रही हूँ, नेक्स्ट लाइफ। वो सात फेरे का वो तो फिर तेरे को नेक्स्ट में मैं फिर से यही बोलूंगी ना, फिर से ही बोलेगी। तो मैंने तेरे को इतना ठीक करा है, मैंने इस पूरे जन्म लगा के तेरी मरम्मत करी है। नहीं भाई नहीं जी, तो अगले जन्म में किसी और को दे दूं तुझे। ओ डेविल यू आर यार, तेरी आंखें देख, आंखों में चमक है भेड़िए वाली। भैया ये जो मैंने माल प्रिपेयर करा है ये मैं कैसे दे दूं किसी और को? भाई क्या हो रहा है? It took sweat, hard work and like my खून and पसीना to you make you the proper person। अभी भी इन प्रोसेस है। तूने सही सवाल किए थे गलत। ओके चलो, मेरा डिस्क्लेमर ये है कि भैया देखो, देयर इज नो राइट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। तो मुझे लगता है कि कुछ भी ऐसे इवन आफ्टर वॉट एवर वी हैव आस्क्ड, और मतलब जो भी हम इस वीडियो में बोलने भी वाले हैं, बट फिर भी अगर तुम्हारी किस्मत के घोड़े खुले हुए हैं तो तुम कहीं ना कहीं जाकर वो गलत डिसीजन ले ही सकते हो। मेरे को लगता है कि कोई भी करेक्ट क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी और बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है और उसमें बहुत चीजें आएंगी। तो कैसे कर सकते हो एक प्री उसमें कि भाई ये सवाल कि जब तुम फर्स्ट में मिले थे और कुछ साल बाद शायद तुम ही बदल गए, शायद जो तुमने आंसर दिया था जब तुम मिले थे शायद वो कुछ साल बाद तुम्हारे लिए उसका आंसर बदल गया। और ये नहीं पता ना कि कितना, मतलब क्या चीज कितनी मैटर करेगी भाई शादी के बाद। तो भाई क्या सवाल करें, वो सिचुएशनल भी हो जाती है कभी तो हमें चीज लगती है इम्प्लाइड ही है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। तो भैया अब तो बट ये इम्प्लाइड तो कुछ भी नहीं होता। हाँ लेकिन फिर भी मतलब एक वो है कि एक फाउंडेशन टाइप, मतलब एक समझो कि मतलब फिर यू हैव टू आस्क समथिंग, राइट? सो even I feel like कि more than
कि ये चीज़ें एप्लीकेबल होंगी कि नहीं होंगी लाइफ में, उससे ज़्यादा आई फील कि जब जितने भी क्वेश्चंस मैं पूछ रही थी, मैं उन क्वेश्चंस के शायद सही जवाब मुझे भी नहीं पता थे, फाइनल जवाब शायद मुझे भी नहीं पता थे कि मैं तुझसे सुनना क्या चाहती हूँ। Yes. बहुत बार ऐसा था कि मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछ रही थी जिसमें मुझे नहीं पता था कि भाई इसका मैं आंसर मैं क्या सुनना चाहती हूँ भाई, लेकिन मैं बस देखना चाहती थी कि उस क्वेश्चन को उस सिचुएशन में बंदा टैकल कैसे करेगा और उसका एटीट्यूड क्या रहेगा, बस मुझे सिर्फ तो ये इसका देखना मतलब था। मैंने कर दिया इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, यस है ना? गलत ही कर दिया। उस टाइम उल्टा ही कुछ जवाब देना चाहिए था। क्या लगता है तुझे? नहीं लगता तुझे ये बात? तुझे क्या लगता है कि मुझे ये जो लगता है कैमरा मैंने गलत मेरे को गलत आंसर देना खराब चाहिए। होगी कि नहीं होगी? तभी कहते हैं फेक करो भाई, रियल मत दिखाओ अपनी साइड। रियल साइड दिखा दी तो रियल साइड दिखा दी तो भाई तुम गए, तुम यू आर इन डेंजर। हाँ, बट बेसिकली मुझे ये देखना था कि वो आप मतलब हाँ कि तू रियल होगा कि नहीं होगा, कि तू झूठ बोलेगा मुझे प्लीज करने के लिए, तो मेरा तो मेन ये था। तो प्रिंसिपल है स्कूल की जो तेरे को प्लीज करूंगा मैं, या तो मेरे को नंबर ज्यादा देने हैं पेपर में? सर मैं थी हसीन अप्सरा जो ओ रियली? जिसे तू पटाना चाहता था। ओ रियली? ओ रियली? यस। ओ रियली? ओ रियली? रियली है? तो तू झूठ बोल सकता था भाई मेरे को बोलना चाहिए था, अब रियलाइज हो रहा है। अब हो सकता है ठीक है, कुछ नहीं कुछ ले नहीं हो दे के? सकता, नहीं वो ले देके तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अरे यार। तेरे को पहुंचा देना पड़ जाएगा, रहने दे। भाई ये तो दिक्कत है गाइस, यही दिक्कत मुझे है, गालियां पड़ेगी फिर से। यही तो दिक्कत है गाइस। But having said that, disclaimer is already बड़ा लंबा disclaimer दिया हमने। Having said that, we're going to tell you कि what are the few things जो हमें समझ आई भाई कि शादी करने से पहले, ये तो पहले तो जो हमने पूछी थी, और जो शादी करने के बाद मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैंने कुछ मिस आउट कर दिया पूछने से। मेरे को लगता है तूने सब कुछ ही पूछ हाँ, लिया था मैंने और तो- सब मैं कुछ तो- बता दिया था। इनफैक्ट हाँ, मैं पूछा बड़ी तो खैर, प्रिपेयर्ड आई थी, पर मेरे को हाँ। लगता है मैं बिल्कुल ही अनप्रिपेयर्ड था। हाँ, oh my God, I was actually waiting for you to say this because you had no fucking idea, you had no clue, you were Basically- just like कि हाँ डेट पे चलते हैं। बेसिकली मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ बेसिकली, हाँ। भाई मैं तो डेट सोच के आया था ना, हाँ। मैं थोड़ा शादी का रिश्ता लेके गया था। मैं बता भाई रही हूँ, मैं तो हाँ। डेट पे भाई बंदा शादी की डिस्कशन शादी भाई के बंदा- क्वेश्चंस पूछ रही है अगली हाँ, बंदी। तो ये भाई डेट डेट पे पे आया तो था। बंदा भाई नॉर्मल कोजी टॉक्स करता है, लव वाली बातें करता है, प्यार मोहब्बत, भाई डिमांड्स, भाई क्या ये है, क्या इनकम होगी, क्या ये होगी। भाई इंटरव्यू चल रहा था, मतलब मैं शादी के लिए थोड़ा लड़की देखने गया था। मैं तो भाई डेट पे गया था। भाई बंदे को पहले आप नॉर्मल तो करते हो कि वो कंफर्टेबल हाँ, भी हो। I आई वाज वेरी accept it. अनकंफर्टेबल, इवन टिल टुडे आई एम वेरी अनकंफर्टेबल। व्हाट यार, नहीं लगता तेरे को मेरी शक्ल देख के? भाई आज भी टॉयलेट में जाने से पहले मेरे को 10 बार सोचना पड़ता है कि मेरे को कितना टाइम लगाना है। फोन में देखना पड़ता टाइम पहले कि भाई इतने 1 मिनट से ज्यादा नहीं। ज्यादा 1 मिनट अपनी कसम से बंदा अपनी 1 मिनट बोलने से पहले तू ना अपना 1 मिनट तो मुझे लगता है तू घुस के कुछ करता भी नहीं है। तभी सिर्फ तो देखता भाई डर है, डर से 40 तक सुबह बिना प्रेशर के आ जाती है भाई। डर देख रहे हो? एनीवेज गाइस, बट हाँ चला आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये बंदा आया था डेट हाँ, पे। लाइक लोग डेट पे जाते हैं, और मैं गई थी जैसे अरेंज मैरिज सेटअप में नहीं होता कि उनका ऑलरेडी रेडी होता है कि भैया Yes. पहली मीटिंग में सब कुछ पूछ लो, क्योंकि घर जाके माँ बाप को जवाब देना है कि अगली मीटिंग में बुलाना है कि नहीं एंड बुलाना। द आयरनी इज दिस कि भाई वो डेट भी बड़ी कैजुअल थी भाई, उसमें कोई इतना सवाल जवाब कैसे करके ला सकता है प्रिपेयर। मैं तो शॉक था, आई वाज वेरी शॉक। आई वाज जस्ट सिपिंग द ड्रिंक्स एंड आई वाज लिसनिंग कि हाँ भाई ठीक है भाई। मतलब पहले तो डेट ही नहीं फिक्स हो रही थी, फिर अगर डेट फिक्स हुई तो भाई इतनी कैजुअल फिक्स हुई, फिर कैजुअल के बाद 5 क्वेश्चंस इतने फॉर्मल की जैसे भाई जॉब इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। But see, I did a good job, guys. So you are supposed to do what I did, not what he was going to do. Because जो ये करने वाला था उससे आपका सामने वाला बंदा टाइम वेस्ट भी कर सकता है। इसलिए मैं बहुत प्रिपेयर थी भैया कि अगर तुम टाइम पास और टाइम वेस्ट के लिए आए हो तो प्लीज़ भगवान के लिए नहीं जाओ। और अगर तुम्हें हमारी सारी लव स्टोरी जाननी है तो हमारा एपिसोड 1 जाकर चेकआउट करो, उसमें हम इसकी पूरी डिटेल बता चुके हैं। अभी वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट बिकॉज वी हैव टू get to the topic which is what are the questions that
वी थिंक यू शुड आस्क बिफोर यू गेट मैरिड टू समबडी. मैं मैरिड बोल रही हूँ, रिलेशनशिप नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज कई बार लोग रिलेशनशिप में उतने सीरियस नहीं भी होते हैं. हाँ. मतलब तो मुझे नहीं पता कि इफ यू आर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप टू गेट मैरिड और नॉट, बट इफ यू आर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप टू गेट मैरिड तो ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है. इसमें बेसिकली ऑल द क्वेश्चंस विल बी देयर. उसमें यू कैन सी बट आपको क्या अगर यू आर प्रायोरिटाइज जस्ट फकिंग अराउंड तो भाई यू कैन स्किप दिस वीडियो बिकॉज दीज आर नॉट यूजफुल. तुम जाओ प्लीज, कैरी ऑन, जस्ट कैरी प्रोटेक्शन ऑलवेज, दैट्स इट. बाकी तुम आगे बढ़ो, अगली वीडियो देखो. हमारी वीडियो बाकी वो रुक जाओ जिन्होंने शादी करनी है. ठीक है, तो सो यू वांट टू गो I want to, फर्स्ट. yes. व्हाट्स द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू थिंक यू शुड आस्क? बिफोर गेटिंग मैरिड यू शुड फर्स्ट, मतलब सबसे पहले तो बेसिकली प्रायोरिटीज क्या आपकी नहीं, जिंदगी. तूने क्या पूछा? अच्छा, मैं अपनी बताऊं. तू पहले था कि तूने पूछा क्या था? तूने कुछ पूछा भी था? मैंने तो तेरे से कुछ भी नहीं पूछा था. आई गेस मैंने कुछ भी नहीं पूछा था, जहां तक मेरे को याद है मैंने कुछ भी नहीं पूछा था. क्योंकि जो क्वेश्चंस थे ना वो फर्स्ट डेट पे ही डिसाइड हुए थे, और फर्स्ट डेट तो भाई वो वेरी अनकंफर्टेबल फॉर मी. तो भाई मैं क्या पूछता. तो और उसके बाद तो फिर एकदम इतना रैंडम हुआ, इतना तेज हुआ. तो भाई उससे पहले मेरे पास फोन पे टाइम नहीं था पूछने का. भाई 2-4 सवाल करना, उसके बाद अपन सामान लेकर घर आई हो मेरे. भाई ये तो करने लगता था. चट मंगनी चट ब्याह होता है ना हमारा, वो चट डेट पट ब्याह. हां भाई ये सोच, इसने सब सोच रहा था. इट वाज वेरी प्लानिंग, शी वाज अ वेरी शातिर प्लानर. हां, मैंने तो सोचने का टाइम ही नहीं दिया ज्यादा. इसने कॉन्स्पिरेसी करी है गाइस मेरे अगेंस्ट. हां, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होकर ये आया है मेरे पल्ले. वाह वाह. और मेरे पल्ले नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ मेरे पल्ले जो आया उससे. नहीं, मैं तो बहुत खुश नहीं हूँ. तो मैं कुछ नहीं कर सकती इस बारे में. आपको ऐसी एक वीडियो देख के आना चाहिए था. बट एनीवेज, व्हाट इज योर क्वेश्चन? व्हाट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन जो तू बोलेगा तेरा टॉप प्रायोरिटी है? आस्क दिस. यार बेसिकली फॉर्मली मैं मतलब ये पूछना चाहता हूँ कि क्या क्या आपकी मतलब चीज़ें हैं जो आप इस घर में आके मोल्ड करोगे या नहीं करना चाहोगे. मेरा पहला क्वेश्चन यही होगा. बिल्कुल ही अनक्लियर क्वेश्चन है, प्लीज मतलब एक्सप्लेन. इट क्या स्पेसिफिकली मैं बताता हूँ कि स्पेसिफिकली कि आपकी क्या क्या ऐसी आदतें हैं जो आप मोल्ड कर सकते हो मेरे लिए, और क्या क्या ऐसी आदतें जो आप बिल्कुल ही नहीं मोल्ड कर सकते. बेसिकली तो कह रहे हैं कि व्हाट आर योर डील ब्रेकर्स. यू आर गोइंग टू डिस्कस योर डील ब्रेकर्स, जो तू बोलना चाह रहा है. फ्रेम कर लो. हाँ, बेसिकली तो ये बोलना चाह रहा है कि क्या चीज ऐसी है कि यू कैन नॉट गिव अप एट ऑल, एंड व्हाट आर थिंग्स दैट यू आर ओके यू नो कि ठीक है मैं थोड़ा बहुत चेंज कर लूंगी. हाँ, तो यू हैव टू टेल. बेसिकली जो मैं थोड़ा बहुत चेंज कर लूंगी वो तो किसी को पता नहीं होता, वो तो जब बातें होती है तो पता चलता है कि हाँ ठीक है इसमें मैं कर लूंगी. बट डील ब्रेकर्स तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे. ये बात तो सही है कि ये फैक्ट है. क्योंकि भाई अगर रिजिड माइंड से कोई आ रहा है, कोई कह रहा है भाई मैं तो कुछ, अगर वो मेरे आंसर का सवाल ये दे रहा है कि भाई मैं तो कुछ चेंज ही नहीं कर सकती, तो दैट इज अ रेड फ्लैग फॉर मी. करेक्ट. ओह मामा, रेड फ्लैग्स. ये हम दोनों ग्रीन फ्लैग जो बन के बैठे. ओह दिस इज सो अनप्लान्ड. हम दोनों वी आर ग्रीन गार्डन्स गाइस. ग्रीन गार्डन्स. प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी. You are stinking like a pig. Yeah guys, तो I feel like, but I also think कि हाँ ठीक है, जो तू कह रहा है कि अगर वो बोल दे कि मैं कुछ भी नहीं चेंज कर सकती, इट इज अ रेड फ्लैग. बट अगर कोई ये भी बोले कि मेरे कोई वो नहीं है, मैं हर चीज से ओके हूँ, तो दैट्स ऑल्सो अ लाई एंड इट इज अ रेड फ्लैग. ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसके कोई डील ब्रेकर्स नहीं हो. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बाय द टाइम तुम शादी के लिए जा रहे हो ना, तुम्हारे डील ब्रेकर्स तुम्हें पता होने चाहिए कि भाई ये तो मैं नहीं कर सकती. तो डिड यू हैव एनी डील ब्रेकर्स? नो, मतलब मेरे व्हाट मेरा हाँ बेसिक ही था कि लाइक फैमिली के साथ रहना पड़ेगा, और मतलब मेजर लड़कों का मेजर यही होता है बेसिकली हमारा. मतलब मेरे को लगता है सबका यही होता है. बाकी पता नहीं, इट इज नॉट यूनिवर्सल. तो अब मेरा डील ब्रेकर था मैं फैमिली के साथ नहीं रहूंगी. एंड शी स्टिल सेइंग विद द फैमिली. लुक एट वेयर आई लिव टुडे गाइस. नहीं, बट इसमें मेरा ये है टेक के मैं बहुत सारे लड़कों से मिल चुकी थी इससे पहले जिन्होंने मुझे ये सेम चीज़ बोली थी कि फैमिली के साथ रहना पड़ेगा, और मैं बहुत रिजिड थी कि मैं फैमिली के साथ नहीं रहूंगी बिकॉज ऑफ द स्टोरीज दैट आई हैड हर्ड. यार ऐसा ना कि कोई दिल अपने आप तो एक परसेप्शन बनाता नहीं है, या मे बी आई नो. देखो जिनको नहीं रहना फैमिली के साथ उन्हें भी आई टोटली रिस्पेक्ट, बिकॉज मुझे भी नहीं रहना था एक टाइम पे. बट मेरा रीज़न ये था, और सबके अपने रीज़न हो सकते हैं कि क्यों उन्हें फैमिली के साथ रहना. मेरा रीज़न ये था कि मुझे पता है कि एज अ पर्सन आई एम supremely controlling. I am very controlling and I am not ashamed of saying that. It's fine. Everybody has some flaw. Maybe being extremely controlling is my flaw, but I knew it. कि I'm extremely controlling. ठीक है, तो I know कि to live with me
कैन बिकम अ टास्क फॉर समबडी हुज, और ऑल्सो मुझे लगता है कि जो हमारे माँ बाप होते हैं वो एट द एज ऑफ 60 वो डिसाइड कर चुके थे कि उन्हें कैसे रहना है ना वो, क्योंकि मैं अपनी खुद की मॉम के साथ नहीं रह पा रही थी यार, तो मैं तेरी माँ को क्या बोलूँ, मैं खुद की माँ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, बिकॉज वो एट 55 एक तरीके से जी रही थी अपनी जिंदगी, और मुझे नहीं पसंद आ रही थी वो जैसे जी रही थी, और मुझे अलग तरीके से जीता, तो मुझे वो फ्रीडम चाहिए थी पोस्ट मैरिज कि भैया मैं अपना घर खुद अपने हिसाब से करूं और मुझे अपनी स्पेस चाहिए जो मैं अपने हिसाब से चला सकूं। तो मेरा तो भाई ये रीज़न था। तो व्हेन आई कम्युनिकेटेड दैट, तो उससे हम एक म्यूचुअल डिसीजन पे ये आए थे कि इस घर में, जिस घर में हम रहते हैं, जो इसका फैमिली होम है, उसमें ग्राउंड फ्लोर पे इसके पेरेंट्स रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते हैं। इट्स अ डुप्लेक्स, बट हम बेसिकली हम साथ ही रहते हैं टेक्निकली, कुछ खाना एक ही किचन में बनता है सब कुछ, बट एवरी टाइम हमें अपनी स्पेस चाहिए, हम अपने फ्लोर में वी हैव आवर प्राइवेसी, दे डोंट एंटर आवर स्पेस, वी डोंट एंटर देयर स्पेस, एंड दैट इज व्हाई दिस वर्कड आउट. That is the only reason this worked out, because if they were interfering and if they would not let us be और हमें space ना देते, they were very understanding कि उन्होंने समझा कि we would need space because also they also need their space. Yes, obviously. हमारे space का तो पता नहीं, उनको तो पता ही. मेरे भाई के मतलब मेरे in-laws are just like कि भाई उन्हें ज़्यादा space चाहिए. They're like अब तुम्हारा हो गया तो वो तो तुम जा सकते हो. You guys don't interfere in us. I want to watch my K-drama, तो please leave. मेरा time हो चुका है. तो in that way I think it was a blessing for us, and that is why मेरा जो ये एक डील ब्रेकर था वो भी मैं उसमें एडजस्ट कर पाई, बिकॉज सामने वाले भी इक्वली. और इसमें दूसरा ये भी था कि मेरे को इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस था इस चीज में कि शी विल डू इट. मैं इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट था who will do it? कि तूने जब मेरे को बोला था कि आई वोंट बी एबल टू लाइक विद द फैमिली, आई वोंट बी एबल टू सर्वाइव और ऐसे, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था अपने ऊपर कि मेरा प्यार तेरे को शू मेरा प्यार. Let's not give false hopes to peoples. Please peoples, ऐसा कुछ नहीं था peoples. नहीं, मेरी skills थी. Love skills, everything will fly out of the fucking window after a year of the marriage अगर तुम irritated or frustrated हो. नहीं, but मैं तो ये fact मेरे को पता था कि you can, मतलब both the people can be very cordial with each other. You were there, but Sarthak, I would still say after having so much of assurance also ना, anything can go wrong. Obviously, वो तो कुछ भी नहीं पता. Yeah, you never know how it will turn out, because देखो सब लोगों को अपने माँ बाप अच्छे लगते हैं, और तो सब लोगों को अपने माँ बाप की जो टॉक्सिसिटी होती है ना, it's like basically when you step out of the house, you are scared of the unknown. घर पे तो जो कलेश है दैट्स नोन, तो यू आर थिंकिंग कि हाँ मेरे घर पे तो नॉर्मल ही होता है, सबको अपना घर नॉर्मल लगता है, बट भाई जो तीसरा बंदा है उसके लिए शायद ये नॉर्मल नहीं था, हो सकता है वो उससे बदतर से आया है, बट वो उसके लिए ये नॉर्मल नहीं है. तो भाई इट कैन गो रॉन्ग एनीवेयर, बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट मेरा ये डील ब्रेकर था, बट वो मैं सिर्फ इसलिए एडजस्ट कर सकी बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टूड एंड दे गेव मी इनफ स्पेस, दे गेव मी दैट फ्रीडम कि जहाँ पे मेरा जो वो है कंट्रोल फ्रीक वाला जो चीज है, मुझे उसको स्पेस मिल गई, उस फ्लोर को स्पेस मिल गई. बट इससे मैं तुझसे पहले मैं और भी लोगों से मिली थी, दे वर सो रिजिड कि नहीं, लाइक नो, लाइक माई मदर इज नेवर रॉन्ग, लाइक माई मदर कैन नेवर बी रॉन्ग, लाइक हाउ डेयर यू से दिस. एंड वो उनकी वो शुरू हो जाती है ना कि घर तोड़ने की बात है, ये वो ब्ला ब्ला. तो मैंने बोलता भाई ये ड्रामेटिक आंसर्स के लिए आई डोंट हैव टाइम, सो इफ यू वांट टू गिव मी अ ड्रामेटिक आंसर तो यू प्लीज कैन, इट्स ओके. ये फालतू घर तोड़ना और ये सब वाली ड्रामा मत करो, एक तक को सिर नहीं चल रहा. सो या दिस वाज माय डील ब्रेकर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन तू बता क्या है. तो हाँ, व्हाट विल यू आस्क. मेरे तो बहुत सारे डील ब्रेकर्स हैं एक्चुअली, तो एक-एक करके हम पूछेंगे जो हुए, जो मतलब आई थिंक ये पूरा एपिसोड डील ब्रेकर्स के बारे में होने वाला है. ये पूरा एपिसोड सिर्फ डील ब्रेकर्स के बारे में होने वाला है. मेरा और डील ब्रेकर ये था, ओसो मेरा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डील ब्रेकर था. मोस्ट आई थिंक ये माँ बाप के साथ रहने से भी ज़्यादा, मतलब अगर मैं अपना डील ब्रेकर जो टॉप पे लूँगी तो मेरा डील ब्रेकर टॉप पे ये होगा कि इफ़ यू लाइक आई कैन नॉट मैरी समवन हु वॉज प्रीवियसली हैविंग उसे क्या बोलते हैं, मैं आई वांट टू जस्ट पुट इट इन राइट वर्ड्स, मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाऊंगी नहीं तो, अगर मैं उसको जैसे बोलना चाहती हूं हिंदी में बोल सकते हैं, हमारा हिंदी में तो बहुत ही पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएंगे. तो so I did not want to get married to anybody who was involved with too many sexual partners, like who had too many sexual body count जिसका बहुत ज्यादा है,
मेरे को तो थैंक यू सो मच, हाँ, but अपनी you were बाजी like लेके जाओ आप। कैजुअल्स में जो है, हाँ बेसिकली कैजुअल मुझे ये हुकअप्स था कि में जो अगर है लोग। कैजुअल हुकअप्स में जो बंदा है वो बहुत ज्यादा कैजुअल हुकअप्स में है, मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे वर्जिन चाहिए था बंदा, मैं वर्जिन थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी एक्चुअली, जब तक हम नहीं मिले थे, उसके Yes. बाद तो फिर लिबिन्स हो गया। यार क्या औरत रही होगी। और अगर आपने लिबिन्स वाला भी एपिसोड नहीं देखा है तो गो एंड वॉच इट। हाँ। बट हाँ मतलब मेरा बहुत शॉर्ट था, मैं बहुत शॉर्ट थी इस बारे में कि मुझे उसी बंदे के साथ ही फिजिकली इन्वॉल्व होना है जिसके साथ मैं शादी करूंगी, बस ये मेरी मेंटालिटी थी। नथिंग रॉन्ग अबाउट यू नो हाँ, it's nothing to गेटिंग be इन्वॉल्व done. फिजिकली विद योर पार्टनर इफ यू आर नॉट मैरिड टू देम, बट ये बस मेरी सोच थी, दिस वाज माय थिंग। बट मेरा कभी ये नहीं था कि जो जिससे मैं शादी करूँ वो भी वर्जिन ही होना चाहिए, ऐसा मेरा नहीं था। बट आफ्टर माई पास्ट रिलेशनशिप, तेरे से पहले वाले रिलेशनशिप में, द वन लेसन दैट आई लर्न वॉज दैट ठीक है भाई, इफ यू आर इन अ फिजिकल रिलेशनशिप विद समबडी, जो तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था जिससे तुम सोच रहे थे कि तुम्हारी शादी होगी, और उसके साथ तुम फिजिकली इन्वॉल्व थे, दैट आई गेट कि यू वर ऑल्सो इमोशनली इन्वॉल्व विद दैट पर्सन एंड यू वर जस्ट नॉट हुकिंग अप। दैट इज व्हाई यू से ना कैजुअल हुकअप्स। हाँ कैजुअल नहीं था, इट वाज सीरियस, तो हाँ। देन इट्स फाइन, आई रिस्पेक्ट इट, दैट्स अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। बट अगर तुम्हारा पब्लिक प्रॉपर्टी हो रखा था प्राइवेट हिसाब किताब, तो देन आई वाज लाइक भाई मुझे नहीं चाहिए, वैसे भी मुझे पब्लिक प्रॉपर्टी पसंद नहीं है। आई डोंट प्रेफर नो शेयरिंग, नो केयरिंग, नो शेयरिंग, नो शेयरिंग, नो केयरिंग, इट्स ओके। ये वाली बात मैं शेयर नहीं करना चाहूंगी। तो ये मेरा इतना बड़ा डील ब्रेकर था कि अगर तुम कैजुअल हुकअप्स में थे तो भैया मेरे को नहीं करना। अब मुझे ये नहीं पता कि ये बात तुम्हें पूछनी कैसे अपने पार्टनर से कि हम, बट आई थिंक आजकल तो लोग पूछ लेते हैं ना बॉडी काउंट। हाँ आजकल तो लोग पूछ लेते हैं कि व्हाट्स योर बॉडी काउंट, सो बॉडी काउंट पूछ लो अगर तुम्हें लगता है कि तुम मतलब देखो नाउ दिस इज वेरी पर्सनल, मतलब ये किसी का पर्सनल हो सकता है कि उसको ये मैटर करता है, बट किसी का नहीं होता। व्हिच ब्रिंग्स मी टू माय थर्ड डील ब्रेकर, व्हिच वाज एक्चुअली नॉट माय डील ब्रेकर, बट आई नो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दिस इज अ डील ब्रेकर, सेक्सुअल इंटीमेसी। डोंट यू थिंक? हाँ हो सकता है तेरी थी डील ब्रेकर सेक्सुअल इंटीमेसी? नहीं यार इतना सोचा नहीं, मतलब मैंने इस बारे में कभी, तो यार हमने मैंने एक्चुअली डिस्कस ही नहीं किया था कभी। हाँ मतलब, और मैंने सोचा भी नहीं था, मतलब मेरे को नहीं पता था कि क्या है, क्योंकि भाई आप कैसे, मतलब बेसिकली पहले तो भाई और चीजें थी ना बहुत सारी, पहले तो सबसे पहले और बहुत सारी चीजें थी, बट मतलब मेरे लिए शायद सेक्सुअल लास्ट में आता है इस, मतलब अगर देखा जाए तो, क्योंकि मैंने कभी पूछा ही नहीं इस पे कोई भी सवाल, मेरे हमेशा और ही मतलब यही क्वेश्चन मैंने जो बताया कि जो तेरे को फर्स्ट क्वेश्चन बताया, मतलब मैंने वही पूछा था, तो दैट वाज द फर्स्ट इन माय लिस्ट। तो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी और वो सब इतना मायने नहीं रखता था, मतलब ऑब्वियसली इट हैड सम प्लेस बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट दैट प्रायोरिटी फॉर मी। हाँ इट वाज नॉट बेसिकली so basically the way you are putting it, I just feel कि sexual compatibility हमारे लिए एक डिस्कशन नहीं था, हम डिस्कस नहीं कर रहे थे ये वाली बात, बट I still feel sexual compatibility is supremely important. आज के टाइम पे, आज के टाइम पे इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ डिवोर्सेस अराउंड अस हैपनिंग ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। जैसे जिसको जो प्रायोरिटाइज करता है उस चीज को, और जिसको वो लगता है कि भाई ये मेरी जिंदगी का बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, या एलिमेंट है मेरी जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट, तो भाई उसको फिर दे शुड डिस्कस अबाउट इट। नहीं एक्चुअली सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी डिस्कशन से नहीं पता चलती यार, बट फिर अब ये भी तो है ना, अगर आप ट्राई ही कर रहे हो तो फिर तो भाई ये तो फिर यूजलेस नहीं। तो अब मेरा इस पे एक टेक है, ठीक है, क्योंकि मैं वर्जिन थी जब मैं मिली तुझसे, ठीक है, और मुझे तो शादी तक वर्जिन रहना था, व्हिच एक्चुअली ऑब्वियसली डिडंट हैपन। सो आई हैड अ फ्रेंड, ठीक है, जो मुझे हमेशा बोलते थे कि जब भी मैं बोलती थी कि मेरे को वर्जिन रहना शायद तक, तो वो मुझे बोलती थी कि दिस इज अ वेरी बैड डिसीजन कि तुझे वर्जिन रहना शायद तक, तुझे भी थोड़ा सा मचाना चाहिए, यू शुड ट्राई अ कपल ऑफ गाइज, क्योंकि डू यू वांट योर हस्बैंड टू have sex with you for the first time and realize that you are a dummy, मतलब you are not good at sex, how you don't know, ठीक है। So this friend told me this, तो मुझे ना बड़ा ऐसा हो गया कि यार oh my god, मतलब अच्छा will they judge me, like will the guy that I finally have sex with, my husband will judge me कि मैं first time कर रही हूँ और मुझे आता नहीं है, ठीक है। तो भाई अब देख ये एडवाइस देके मैंने तो नहीं मचाया, मतलब मैं ऑल्दो एक थॉट आ गया, अगर लर्निंग ही है, लर्निंग इज नॉट लाइक दिस, लर्निंग तो आप कभी भी कर सकते हो। बट मैं ये बोल रही हूँ कि ये थॉट सुनकर मैं तो चल नहीं डगमगाई, ठीक है, बट आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग डगमगा जाएंगे
सुनेंगे और बोलेंगे हाँ भाई पॉइंट तो है, अगर मैं बेवकूफ लगूंगी और मेरे को भी तो यू नीड टू फाइंड आउट इफ इट इज वर्किंग, लाइक व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू लाइक, व्हिच इज करेक्ट. यू नीड टू नो व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक, बट दैट यू कैन आल्सो एक्सप्लोर विद योर पार्टनर, लाइक विद योर परमानेंट पार्टनर. और जो बंदा इस चीज को नहीं समझता कि भाई किसी ने कि वो तो फिर और लायक वो ही नहीं तुम्हारा मजाक उड़ाए अगर इस तो बात लायक की, ही या नहीं वो है तुम्हें डमी समझे तो हाँ. वो तुम्हारे लायक ही भाई नहीं है. somebody is doing a new thing जो हाँ. वो उसने कभी नहीं कभी करी नहीं आज करी, तक, correct. तो भाई how can you judge that person या कि instead how of good or bad he is. हाँ, भाई let this is them not do a a thing हाँ. and then learn it and yeah, then this do is it. not a skill that was हाँ. taught in school. Yes, so if obviously, somebody it's is nothing. shaming you on that, then you should, that's not the partner you should Yes. have. ठीक है, बेसिकली हमारे लिए तो नहीं था सेक्सुअल हाँ. कंपैटिबिलिटी उतना इंपॉर्टेंट, बट बहुत सारे लोगों के लिए आज के टाइम पे डील ब्रेकर है. बट उसमें प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हारा सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी डील ब्रेकर है, ठीक है भाई, है डील ब्रेकर, वेरी गुड, बट उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ बकवास ऑल्सो जो चल रही है अभी मार्केट में, जैसे कि मूवीज चल रही है, बॉलीवुड मूवी थैंक यू फॉर कमिंग चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है, औरतें हो गई हैं पागल. ठीक है, औरतें भी पागल हो गई हैं, मुझे नहीं पता मर्दों के एंड पे क्या चल रहा है, बट औरतें तो पागल हो गई हैं मुझे लगता है. और मुझे लगता है ये नॉर्मल कल्चर बन गया है कि अगर वो एक बारी उनके साथ दे गेट इंटिमेट एंड इफ इट डज नॉट, इफ इट्स नॉट लाइक द बेस्ट, you know, best sex of life, that's it, it ends there. I have seen people talk about it on podcast. I have seen Gen Z, so there is this very popular podcast that's happening जिसमें मैं I will not take names, दो लड़कियां हैं जो पॉडकास्ट करती हैं इस वक्त, ठीक है, तुझे बाद में बताऊंगी कौन सी, ठीक है, दो लड़कियां हैं वो पॉडकास्ट करती हैं, वो दोनों बॉम्बे में है, ठीक है, मॉडल्स हैं, अब इससे आगे मैं नहीं बोलना चाहती. तो उसके अंदर मैंने देखा, उसमें से एक बंदी ने बताया कि शी हुक्ड अप विद अ गाय and it didn't work out for her, like the one time she hooked up with the guy, it didn't work out and she was like that's it, like that's it. Uske baad I just told him to please leave, like she's like, so I just pat on her. be in the casual नहीं casual भी, but नहीं यार, वो उसमें उसके साथ सीरियस होगी कि नहीं होगी वो इसी बेसिस पे डिसाइड करने वाली थी. फिर क्या तो उसने बोला कि एक बार में she could not please me, तो I just pat on her back and I said it's okay and she left, that's it. उसके बाद उस बंदे ने उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करी, सब कुछ करने की कोशिश करा, उस she said I did not reply to him because I was like कि नहीं यार, मतलब if you can't please me in bed, that's it, or know your shit. You know, I have seen a lot of girls say this कि boys know what you have to do, know what उनको कौन सी क्लास दे रहे, उनको कौन सा स्कूल में भेज रहे हैं इसके लिए. भाई हम तो पैदा होते लग जाते हैं इसी काम में भैया हम नो कर ले. I just feel like there is too much right now on the internet, people are talking about sexual intimacy a lot, but a lot of them are just saying bullshit things. मतलब no मतलब क्या, do you know, भाई एक बारी में तो कुछ भी नहीं होता, there are multiple times you try exactly, and also get pleasure out of it or not, specifically for a women's body. Women bodies are so complicated, bhai, you also don't know everybody's body, men's body is also not that but I just feel like women is a bit too much, like मुझे लगता है लड़कों के तो दो तीन चीजें हैं जो तो मतलब शॉर्ट ये तो काम करेगी, you also know. नहीं ऐसा कुछ नहीं है, you know ऐसा कुछ नहीं है, anyways guys ये हम बड़े सख्त मर्द हैं, सख्त तो कुछ नहीं है, ठीक है, but कुछ चीजें हैं जो होती है, but and also मुझे लगता है कि मर्दों ने कुछ फिगर आउट भी करा हुआ होता है अपनी बॉडी के लेके. लड़कियों के लिए जैसे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई डिड नॉट नो कि लड़कियां भी मास्टरबेट करती है. आई वाज लाइक हैं लड़कियां भी ये काम करती है, ये तो यार स्कूल में नहीं तुम्हारे करते थे, लड़कियां बताते थे कि भाई लड़कियां इतनी फॉरवर्ड नहीं हुई थी उस जमाने में. अच्छा. मुझे एट द एज ऑफ 26 और समथिंग मुझे पता चला कि लड़कियां भी मास्टरबेट करती हैं, और 2 साल तक तो मैं शॉक में ही थी कि ये लड़कियों के लिए भी होता है, करते कैसे हैं यार. और मेरे फ्रेंड्स मुझे बता रहे हैं कि वो जेट यूज कर सकते हैं और मैं सोचूं चूतर साफ करने वाली चीज से ये कैसे कर पा रहे हैं, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा ना, मुझे पता ही नहीं कि मेरा खुद का सिस्टम डाउन देयर, हाउ डज इट वर्क टिल 26-28 यार. तो ऑल द गर्ल्स जो ये फालतू की बकवासें सुन रही हैं, जो टीनेज लड़कियां इन फालतू लड़कियों की बातें सुन रही है कि बॉयज नो योर शिट यार. अरे हाउ डू दे नो, तुमने कोई किताब लिख दी है जिससे और पता नहीं, इट इज maybe it is not working for you, maybe other girls are liking it. हाँ, maybe somebody else will like what he is doing, है ना. And if you really like everything about the guy and it's just this, by you can talk, yes, like obviously, communicate. yes, tell him what is wrong and हाँ, what but is I feel right. like
what you like, what you हाँ, don't like. और ये सब nowadays चीजें. women have Yes. started shaming men for sexual ये Compatibility. sexual talent जो उनमें होना चाहिए inborn, and they are shaming them, but लग it's रहा like है कि अब लड़कों की जगह लड़कियां बैंकॉक जा रही हैं. हाँ पहले लड़के जज कर रहे थे, अब लड़कियां जज कर रही हैं. हाँ, तो अब मैं उस बंदे से मिलना चाहती हूँ जिसने मुझे पर लड़के तो advice दी कभी भी थी। जज नहीं कर रहे हैं ना. लड़के ने ये हो कभी. सकता है करते थे एक जमाने में, देख मेरे को नहीं पता भाई लड़कों को तो सिर्फ चाहिए ना. लड़कों का तो ऐसा स्कोप ही नहीं है. I'm sorry guys. It's like I'm very- वीरदास, जैसे वीरदास ने बोला था हाँ. कि वीरदास का एक जोक है ना कि she was asking for it, भाई she can get it. हाँ, It she is can- available. yes, yes. It is always और लड़कों के लिए available. उल्टा है. नॉन अवेलेबल, जो मिल रहा है ले लो. नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता नहीं यार, है, obviously ऐसा नहीं बट है. आई फील लाइक हाँ लड़कियों ने आजकल कर दिया है यार ऐसा, मतलब ये बहुत गलत है कि मैं ये बोलना चाहूंगी फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, भाई इफ योर पार्टनर इज नॉट एबल टू प्लीज यू इन द वेरी फर्स्ट टाइम, भाई यू हैव टू टॉक, लाइक यू कैन टेल देम. हाँ, ठीक है, what is good, आफ्टर what is मल्टीपल bad, what is- ट्राइज ऑल्सो इफ यू आर फीलिंग लाइक इट्स स्टिल नॉट वर्किंग, भाई देन इट्स योर कॉल कि तुम्हें इस बेसिस पे तोड़ना है कि क्या करना है. देखो मैं ये नहीं कह रही कि सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, भैया बड़ी इंपॉर्टेंट है. पूरे साल कह रही हूँ, पूरी जिंदगी करना है तुम्हें उस बंदे के साथ ये चीज. और सिर्फ बच्चा, हमारी मेंटालिटी वो तो है भी नहीं जो मैंने आपकी थी कि भैया सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए करना है. हमारे लिए इट्स एक्चुअली प्लेजर एंड इट शुड नॉट बी अ पनिशमेंट. तो Yes. इफ एनीबडी इज नॉट कंफर्टेबल इट्स फाइन, मतलब मे बी दैट कैन बी अ डील ब्रेकर. बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल फर्स्ट टाइम में ही जन्नत तो नहीं दिखने वाली है, मुझे ऐसा लगता है. और इट इज अ प्रोसेस, इट्स अ Yes. प्रोसेस. यू हैव टू गेट कंफर्टेबल विद अदर पर्सन, तो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम उसको कंफर्टेबल बना रहे हो. बॉयज गर्ल्स बोथ यार, ऐसा नहीं है लड़के कंफर्टेबल ही आते हैं, ऐसा नहीं है. वो कोई पैकेजिंग उनकी कंफर्टेबल मैं तो आज तक अनकंफर्टेबल हूँ. What the hell? Stop it! Just joking guys. I'm very हाँ, comfortable. So this was another deal breaker. What else is a deal breaker? दूसरा क्वेश्चन ये है मे बी, मतलब लड़कों, मतलब जो मेरे लिए था बेसिकली, मेरे लिए फर्स्ट तो वही था पेरेंट्स वाला था कि उनके साथ रहना है. और दूसरा यार ऐसा कुछ नहीं था, मतलब मेरे लिए था कि यार तेरे तो कोई डील ब्रेकर ही नहीं है. हे मेरा भगवान, नहीं था यार मेरे ऐसा. तो इतनी लिस्ट है मेरा ना, मेरी ऐसा ऐसे नहीं लिस्ट है था. 1 2 3 यार मतलब बस यही था कि रिस्पेक्ट द पेरेंट्स और ये सभी था बस. कितना बेसिक है, कि रिस्पेक्ट माय पेरेंट्स, कितना, क्योंकि हमें तो मिलनी नहीं, सीधा- हमें तो आज भी इज्जत नहीं मिलनी भाई. हमें तो जूते ही खाने हैं हमें तो. What is wrong with you? Another, okay, that brings up another deal breaker that I feel it should be a deal breaker. If you want to have kids or not. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है. भाई, मेरे देखा? दिमाग से कैसे निकल गया ये तो. It is so ये तो हमने डिस्कस, ये तो तूने important. पूछा था मेरे से. हाँ, ये Yes. मैंने पूछा था. Because मैं तो बता रही हूँ जितनी भी मैं यहाँ क्योंकि मेरे ज्ञान लिए तो देती ये हूँ ऑब्वियस था, पता नहीं क्यों मेरे लिए ऑब्वियस था यार. आज के you टाइम पे should- हाँ, भाई you इन should टुडेज टाइम जो भी तुम सोच रहे हो ना ऑब्वियस है. हाँ, कभी भी ऑब्वियस मत सोचो, वो नहीं है. एक्सप्रेसली अपनी बातें रखो और हाँ. एक्सप्रेसली बताओ. और क्वेश्चंस हाँ. का चाहे चार्ट बना लो, क्या क्या पूछना और वो लर्न कर लो. लिखो जो हम बोल रहे मैंने हैं, जो लिखते गलती जाओ. करी है गाइस वो मत रिपीट करना, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस ये है इसके मेरा कॉन्सिक्वेंसेस. रिमोट का है मेरे एसी का, मेरे को ये पूरे का ठंड लग रही है. तू अच्छा, तेरे को मैं कॉन्सिक्वेंसेस हूँ तेरे. वाओ, व्हाट अ वाओ, इतनी नॉलेजेबल बीवी मिली है, इतनी नॉलेजेबल. भैया वही है, बारूद ज्यादा हो तो इसका मतलब बम ज्यादा तेज फटेगा. और बहुत ज्यादा बारूद हो तो भैया तुम्हारे लिए भी डेंजरस है. Oh my God. सामने वाला तो उड़ेगा, तुम भी उड़ोगे साथ में. Anyways, but I feel like you need to ask. You really need to ask कि do they want first or do they want kids or not? Yes, very ठीक है? important question. And guys, please don't lie about this because I know people who have lied about this before getting married or they have not even asked. And चलो ask, जैसे तूने सोचा ना कि obvious ही है कि बच्चे होने, तो I am sure बहुत सारे लोग सोचते हैं कि obvious ये पूछते नहीं है. नहीं, बहुत जरूरी यार. लेकिन भाई जिनको पता है ना कि उनको नहीं चाहिए, उनको ये बात सामने से बता बता देनी देनी चाहिए, चाहिए. हाँ. बिकॉज भाई ये ऑब्वियस क्योंकि नहीं लोग है. प्री नोशन तो ये लगा कर आते हैं कि हाँ, नॉर्मली हाँ. एवरीबडी वांट्स अ किड, Kids, yeah. बट हाँ बहुत लोग हैं जिनको नहीं चाहिए, तो हाँ. बट दे शुड टेल इट. Yes, but in 2024, Yes. it's not an obvious thing. Yes. So if the other person is not asking you about kids and you know you don't want, Yes. tell them. It Or is a if you very- if you know that you want to adopt, Mhm. tell them. Tell them. हाँ, Just
टेल because देम these are very big questions to your Yes, life और बहुत इट इज सो बड़े इम्पोर्टेंट। हाँ बहुत बड़ी कंडीशंस हैं तुम्हारी लाइफ की, तुम हाँ। कैसे जियोगे आगे। और इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर तुम इश्क में बवाल चुके हो और सामने वाला बंदा कह रहा है कि नहीं आई डोंट वांट किड्स और तुम्हें चाहिए और तुम्हें ये लग रहा है कि कोई बात नहीं, ही विल चेंज हिज माइंड, आई विल और शी विल चेंज हर माइंड, आई विल माय लव विल चेंज यू नो हर थिंकिंग, सॉरी ये बहुत बड़ा गैम्बल खेलोगे तुम, इट इज बिकॉज वेरी हाँ। डिफिकल्ट। अगर वो नहीं बदला तो तुम गए, तुम यू आर फक्ड ना। तो तुम गए, हाँ, क्योंकि तो कोई भी- एक तो अनहैप्पी रहने वाला है उस क्योंकि ये बहुत situation में। मेजर डिसीजन है। एक किड हाँ, होना एक जिंदगी में, एक yes, थर्ड पर्सन तुम्हारी जिंदगी में उतना ही हाँ, प्यार करने correct, वाला होना, हाँ। ये बहुत बड़ा डिसीजन तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए। और आज के टाइम पे मोर एंड मोर पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स नॉट हैविंग किड्स, Yes. तो यू हैव टू आस्क दिस। हाँ। एंड आल्सो मेरा तो अलग ही चल रहा था, मेरा तो सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं था कि डू यू वांट How many? आई वाज लाइक हाउ मेनी डू यू वांट। मैंने तो बोला भाई एक दो देख लेते हैं। झूठ, तो झूठ बात है ना, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम तेरा एक आंसर था हाँ साथ। मतलब मैंने पहले बोलता एक, फिर मतलब मैंने बोला लेट्स सी कि पहले एक करके फिर सेकंड देखते हैं। हाँ, इसे बोलते हैं कि ये तो कहते भाई 6 करने हैं यार कितना झूठा आदमी है भाई, 6 बच्चे यार, करने 6 हैं। तो मैंने कभी भी नहीं बोला था झूठ guys। मत बोल 4 तक भाई, तो वो किम से वो है ना, तो किम से वो उसके भी है 6 ना नहीं है, influence। उसके भी 6 नहीं तो है, 4 तो होंगे उसके। उसके 4 है। हाँ तो मुझे influenced 3 है ना। चाहिए थे, मुझे हमेशा से 3 चाहिए गर्ल्स हु थे। आर इन्फ्लुएंस्ड बाय किम डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड। एक बच्चा करो पहले, फिर उसका पता चलेगा 4 चाहिए, हाँ। 5 चाहिए, 6 चाहिए। हाँ, तो ये मुझे हमेशा बोलता था कि भाई पहले हम एक करेंगे, हम देखेंगे ना कि कैसे कैसा हम रहता है। हाँ मतलब मैंने ये देखा कि भाई पहले एक करके देख लो ना कि हाउ कंफर्टेबल यू आर, हाउ हाँ। चाइल्ड इज कंफर्टेबल विद यू, हाँ। क्या आप कर पा रहे हो चीजें जो आप करना चाहते हो अपने बच्चे के लिए, और हाँ। कितना डुएबल पेन है वो 9 महीने रखना और ये सब चीजें करना, तो वो हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। But उसके मुझे बाद चाहिए डिसाइड थे कर लो 3, मुझे था कि मुझे 3 चाहिए मिनिमम। बिकॉज मुझे हाँ मिनिमम 3 चाहिए, बिकॉज मेरा हमेशा से मेरा बचपन से सपना है कि मेरे ट्विन्स हो जाए, और जो भी ट्विन्स होंगे वो सेम जेंडर होंगे, तो मुझे फिर दूसरा जेंडर भी तो चाहिए होगा ना, तो इसलिए 3, मैंने इसलिए 3 इसके तो भाई टॉयज लग रहा है इसको, तो बल्कि बच्चा है कि टॉय हो गया जी, खेल लो कभी भी, निकाल दो कभी भी, आ गया 3 कर लो, 4 कर लो, दर्जन कर लो। Here's where the twist comes in, that when I saw people getting pregnant in my immediate family and having kids, so this was the first time that we experienced a kid जो किसी और का था बट हमारे इतना क्लोज का है कि वो हमारे घर में रह रहा था। तो जब मैंने वो बच्चा देखा और मैंने देखा कि द अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड फाइनेंसेस एंड वो सब चीज़ें जो इन्वॉल्व है एक बच्चे को पालने के लिए, जब मैंने वो सब ऑब्वियसली देखा, टेक्स योर एवरीथिंग यार, बच्चा ऐसे थोड़ी ना है, कोई मजाक तो थोड़ी मेरी ना तो है। एकदम ऐसे जो ये हवाइयाँ तो सोच उड़ी रही है। थी कि बारबी डॉल है, खेल लो, टाइम पास करो, साइड में रखो, अपना हो नहीं, गया। मैं ऐसे नहीं सोच रही थी आज तक, बट मुझे बस लग रहा था पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, मैं क्यों सोच तो रही थी। दैट इज व्हाट ना, कि मैंने जो कहा वो सही था, इसका मतलब कि पहले एक करके देख अब लो। तो भाई ये बोल रहा है कि 2 कर सकता है और मैं बोल रही हूँ कि एक्सक्यूज हाँ मतलब पहले एक करके देख लो नहीं। भाई, वो तो ऑब्वियसली तुम्हारा म्यूचुअल डिसीजन है। कि भाई मेरे को डर लग रहा है, मैं नहीं कर सकती, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। एक तो मैं इतनी ओवर थिंकर औरत हूँ, मुझे ऐसा लगता है जो लोग बिल्कुल ऐसा कर देते हैं ना बच्चे, आई फील लाइक उन्होंने सोच नहीं दिया। ऑल्दो हमारे माँ बाप की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, हाँ, बहुत। बट उन्होंने ना आई फील उन्होंने बस कर दिए, उन्होंने कहा ओवर थिंकर थे वो, ही ना। और वो आज भी यही बोलते हैं हाँ, कि कि क्या हो पल जाए, जाते हैं, हाँ। वो अपना खुद लिखवा कर आते हैं, तुम तीनों को नहीं पाल हाँ, दिया, वो आज भी यही बोलते हैं। अभी भी तो पल रहे हो तुम तीनों। हाँ, बट आई फील हमारी जनरेशन इतनी कैलकुलेटेड और इतनी ओवर थिंकर जनरेशन हाँ। है कि हमें जैसे लगता है कि ओ नहीं यार, उसे स्कूल भेजना होगा, उसे ये करना होगा, एवरीथिंग इज आल्सो वेरी एक्सपेंसिव नाउअडेज। ऑब्वियसली, So, बट इट डिपेंड्स, हर नीश के लिए हर चीज अवेलेबल है यार, हर हाँ, टाइप of की course, of ऑडियंस course, है, हाँ, हर टाइप correct, के लोग correct. रहते हैं, उनके लिए हर चीज, हर हाँ. रिसोर्स अवेलेबल है। बट माय काउंट हैज गॉन डाउन फ्रॉम 3 to 1, तो मैं यही बोल रही हूँ गाइस, इस ये लेट्स मेक इट 2, व्हाट डू यू थिंक? अबे पहले एक तो कर ले। एक तो कर ले। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। पहले एक कर तो लो, फिर तो पता चलेगा 2 का क्या सीन है, पहले पहला तो हो जाए। बट दिस वाज व्हाट आई वाज सेइंग इनिशियली, जो हमने डिस्क्लेमर दिया था कि भाई कोई पता नहीं है कि जो बातें तुम शुरू में करोगे शायद तुम खुद ही 2 साल बाद वो खुद ही बोल रहे होगे कि भाई शायद मुझे ही नहीं चाहिए अब ये, ठीक है। तो ये बात एक है कि अपने जो डील ब्रेकर्स बनाना, उनमें थोड़ा सा हमेशा वो रखना यस ऑब्वियसली, ऑल्टर और अमेंडमेंट्स उसमें हाँ, कर थोड़ा बहुत रखना, थिंकिंग के शायद मैं भी यू नो आज से 5 साल बाद ऐसा नहीं सोचती होंगी, तो वो एक चीज रहती है। व्हाट्स द अदर थिंग यू वांट टू से, लाइक व्हाट्स अदर डील ब्रेकर
from your end? So another deal breakers. तेरे बहुत सारे हैं, मैंने भाई देखे तेरा list। भाई तो मेरे इसका कोई डील ब्रेकर ही नहीं था भैया। अरे भैया हमारी अरे जिंदगी भैया। में हमारे माँ बाप की इज्जत कर लो, अरे भैया, ये हमारे यहाँ रह ये लो, वो वाले हैं, बस नहीं ये वो वाले हैं कि कट जाएगी जिंदगी। शादी करनी है, क्या चाहिए, बस लड़की लड़की होनी चाहिए बाकी हम देख लेंगे ये उसमें चल रहे हैं। और एक जो डील ब्रेकर, मतलब आई वुडंट से कि मतलब हाँ ये डील ब्रेकर ही है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली और लाइफ में तुम्हें कहाँ पहुँचना है, ये अगर तुम्हारा सेम नहीं है, तुम सेम स्टांस पे नहीं हो, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम अगर सेम स्टांस पे नहीं हो, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो सामने वाला बंदा तुम्हें उसके अंदर किस हद तक सपोर्ट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड विद सपोर्ट आई डोंट मीन कि वो तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए वो अपनी घिसे, ये नहीं बोल रही मैं, इसमें बस ये बोल रही हूँ कि वो तुम्हारे को कितना ज़्यादा कंफर्टेबल कर रहा है इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ताकि तुम उस अपने उस एक गोल पे भी उतना कॉन्सेंट्रेट करो, उस तुम्हारे गोल की भी उसको वैल्यू है। जैसे मैं अपने केस में बताती हूँ, मेरा द बिगेस्ट गोल ऑफ माई लाइफ even today of my existence, it's not मतलब it's not that कि it's just हाँ मुझे ये करना है, नहीं, it's like I am so psychotic about this that I need to do this, is to have a house of my own one day, like buy a house, make every single corner of that house by myself, ठीक है, everything funded by myself, ईंटें ढोऊंगी, कट्टे उठाऊंगी बोरियों के, मसाला बनाना आता है, खुद लगाऊंगी, मसाला लाना आता है और करूंगी, ठीक है, बेलदार बनेगी। एक है जॉब अप्लाई कर रही है, एक ठेकेदार है, उसके बाद मसाला बना के ईंटों में लगा के फाइन मैं इंटर्नशिप कर लूंगी, वो दीवारें बनानी है। हाँ ठीक है मैं कर लूंगी, बना पाएगी, कॉर्नर अच्छे बना लेगी, कर लोगे, ठीक है, मोल्डिंग बना लेगी, मोल्डिंग बना लेगी, देखो पता है मेरे मंजोले का बाहर आ जाएगी नहीं, बट यू डिड नॉट हैव दैट ड्रीम, लाइक यू वर नॉट like you like a lot of people, like most of the people felt ke this house that is your parents house is eventually your house, which is true, a lot of people ऐसे ही रहते हैं वो लोग, they live in that house. It's good to have a house of your own, yes, and correct, that is a very good thought and very good thing. आपको अपने लाइफ टाइम में कुछ एसेट्स तो बना लेने चाहिए। हाँ, but लेकिन the thing is that you really supported me in that, although it took a lot of fight and it took a lot of me trying to explain what it actually means to me, and it is more than just a house. क्योंकि पहले तो आपको सिर्फ ये लगता था ना कि सिर्फ भाई घर चाहिए, आपको ये नहीं पता उसके पीछे की चीजें क्या है, क्या नहीं है, क्यों चाहिए और अपने पैसे से ही क्यों चाहिए, क्योंकि हमने बेसिकली हम दूसरों के पैसे तो ले ही रहे हैं अपने पैसे तो ले रहे हैं, तो अपने पैसे मतलब वो दैट इज अ वेरी प्राउड फीलिंग है। हाँ, तो जो भी आपके गोल्स हैं लाइफ के, वो बंदे को रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और लेकिन ऑल्सो टू हैव द एक्सपेक्टेशन, जैसे मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, एंड आई नो इट, आई नो पीपल जिनकी ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आई वॉन्ट दिस लाइफ स्टाइल, आई वॉन्ट दैट लाइफ स्टाइल, आई वॉन्ट टू हैव दिस बैग, आई वॉन्ट टू हैव दिस वेकेशन। आई नो पीपल जो अभी मैरिज की मीटिंग्स में बोल रहे हैं ये चीज़ें जाकर कि मुझे 2 इंटरनेशनल ट्रिप्स तो चाहिए ही चाहिए, मुझे इतना शॉपिंग तो चाहिए ही चाहिए, और आप क्या करेंगी? हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस घर बैठेंगे, दिस इज वॉट यू ओ मी बिकॉज यू आर माई हस्बैंड। And I'm just like, bhai, you really expect these boys to accept your offer? Maybe there are men out there who will accept it because they want a housewife. Yes. They want a housewife at any cost, so they are ready to take all of this. They both are agreeing, so that's their individual choice. But for me personally, I feel if you have certain dreams and if you have a lifestyle that you want to live, if you have कि मुझे ये बैग चाहिए, मुझे भाई उसके साथ ये भी होना चाहिए दैट डू इट योरसेल्फ, डू समथिंग टू गेट दैट, डू नॉट एक्सपेक्ट योर पार्टनर। जैसे जब मैंने ये बोलता कि मेरे को घर चाहिए, तो आई फील लाइक कि तुझे एक मिनट लगाओ कि भैंस की पूछ मैं कौन सी छतें फाड़ूं, कहां से लेकर आऊं, बट दैट्स सो रॉन्ग, यू नो। आई रियलाइज दैट पहले मेरी थिंकिंग भी ऐसी नहीं थी, मुझे लगता था कि जो फैमिली तुम्हें सिखाती है, जैसे जो सोसाइटी तुम्हें सिखाती है, तुम्हें ये होता है कि तुम्हारा पति करके देगा, राइट? तो मुझे भी लगता था कि हाँ भाई मेरा पति खरीद के देगा मुझे मेरे घर, बट लेटर ऑन ना मैंने रियलाइज किया कि यार द बर्डन दैट वी आर पुटिंग ऑन मेन बाय completely telling them to take the financial burden is so wrong भाई। मतलब अगर मेरी someone has said that, हाँ भाई मेरी फट जाए, imagine being in that, in their shoes, being in your husband or your male, basically जो तुम्हारा घर मेल चला रहा है financially, your father in law, whoever,
be in their shoes once and imagine the amount of stress and anxiety जो उन्हें होता होगा कि they have to run the house financially. तो I और उसके बाद felt डिमांड्स मतलब हाँ, अगर उसके बाद तुम्हारी डिमांड इंसान सुबह जा रहा है शाम को घर वापस आ रहा है तो वो हाँ। सोच रहा है कि कुछ अच्छा एनवायरनमेंट मिले Yes. और आप घर आते ही कलेश एक्सपेक्ट कर कर रहे रहे हो हो कि भाई कि नहीं why- मेरा ये नहीं आया, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं, हाँ, तो भाई इंसान का क्या Yes, होगा, ही कि विल why can ब्रेक I- डाउन समडे। yeah कि why am I not able to afford this, why are you not bringing me this, why are we not going on these भाई वो vacations? बंदा भी तो काम कर रहा है तो हाँ सब कुछ यार। उसको देखना है, सब कुछ करना Yeah. है, उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाँ। हाई है उससे तो हाँ। भाई वो ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका एक Yes, दिन। I just feel like if you are not bringing anything financially, you do not have the right to make a demand which is out of their Of- capability. yes. You have no right to pasture them or shame them या जो भी you pasteurize करने की कोई you don't have the right because you are not making any And there are contribution. some implied duties of a male, वो कर रहा है अपनी पूरी हाँ। और वो करेगा। नहीं बट ऑल्सो आज के टाइम पे आई फील लाइक इट्स हम इतना इक्वालिटी लड़ रहे हैं ना, हाँ। जितनी लड़कियां इक्वालिटी के लिए लड़ रही हैं तो लड़ो ना, लाओ इक्वल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो ना, फिर इक्वल नहीं तो कुछ तो लो। मैं नहीं कह रही, देखो हमारी जिंदगी कभी इक्वल नहीं होगी, मैं तो देखो पहले तो ये जो इक्वालिटी की बकचोदी है मैं इसके अगेंस्ट हूँ, ठीक है, पहली चीज ये, क्योंकि उसको बहुत गलत तरीके से लेके जाया जा रहा है। इक्वालिटी जो फेमिनिज्म है इस वजह से शुरू ही नहीं हुआ था, उसका पूरा स्टोरी अलग है। दिस इज फॉर अनदर एपिसोड, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दिस बिकॉज अ बिग टॉपिक, बट ऑल आई एम सेइंग इज के पीपल हैव मेड देयर ओन ट्रांसलेशंस ऑफ फेमिनिज्म और वो उसको अपने उसमें यूज कर रही हैं, अपने फेवरिंग में यूज कर रहे हैं, which is wrong. It should there's a universal thing, हाँ, तो उसको उससे वैसे ही लो जैसे वो आया। Correct, हाँ। को उसको इतना मतलब वो मॉडिफाई इतना ऐसे करके मत करो, इक्वल हम शायद हाँ। कभी भी नहीं होंगे, कभी वो ज्यादा कमा रहा होगा। जैसे इसमें मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, तो आई फॉलो संभावना से, ठीक है, नाउ पीपल विल जज मी बट व्हाटएवर, आई थिंक शी इज अमेजिंग। तो आई वॉच हर व्लॉग्स एंड आई हैव बीन वॉचिंग हर व्लॉग्स फॉर अ व्हाइल, ठीक है। तो जब संभावना सेठ गॉट मैरिड टू हर हस्बैंड अविनाश, वो उतना फेमस नहीं था, शी वॉज वेरी फेमस, शी वॉज मेकिंग मोर मनी देन हिम एंड शी वॉज एट अ बेटर करियर प्लेस दैन अविनाश जब वो उससे मिली थी, ठीक है। बट टुडे भाई द टेबल्स हैव टर्न्ड एंड हाउ टुडे ही मेक्स मोर मनी प्रॉब्ली देन हर। आई डोंट नो उनका क्या फाइनेंशियल है, बट फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट ही इज, उसका करियर इज लाइक बूमिंग एंड हर करियर इज ऑब्वियसली, सबका एक टाइम आता है यार, वो अब उसका एक टाइम था व्हेन शी वाज एट हर पीक, अब उतना नहीं है, बट नाउ उसकी जो हस्बैंड है वो इट इज ऑन पीक फॉर हिम एंड उनके लिए इट्स बेसिक। तो नाउ शी इज लुकिंग आफ्टर अदर थिंग्स, डूइंग हर व्लॉगिंग एंड मेकिंग हर मनी उसके हिसाब से। बट माई पॉइंट हियर इज कि अगर वो भी बोलती कि नहीं भाई मुझे भी मेरा जितना फेमस बंदा ही मिले या मेरे जितने कमाने वाला ही बंदा मिले, भाई यू डोंट नो कल तुम कितना कमाओगे ना, तुम्हें क्या पता। नहीं, आप बेसिक्स अपने क्लियर रखो, आपकी प्रायोरिटीज क्या। अगर आपका बेसिक्स है कि भाई हाँ भाई इतना होना चाहिए या इतना होना चाहिए विच इज लिवेबल, कि हमारा हाँ, वो ऑल्सो यार कि बंदा अगर बंदे का इंटेंट है कि वो एक दिन तुम्हें फाइनेंशियली करना चाहता है मुक्त, और वो भी तुम्हें हेल्प करना चाहता है, अगर इंटेंशन दोनों एंड से यही है कि वो तुम पे बर्डन नहीं बनना चाहते या तुम्हें, तो ऐसे नहीं, ऐसा वो दे डोंट थिंक दैट दे आर नॉट यूजिंग यू एज अ एटीएम मशीन। हाँ भाई सिर्फ पैसा है तो है, अगर पैसा नहीं है तो जीरो है। हाँ, तो भाई वो तो चलेगा ही नहीं, वो तो बहुत ही बेकार हाँ, सोच है वो किसी भी साइड से, मेल ही फीमेल किसी भी सो दैट शुड बी अ डील ब्रेकर। हाँ करेक्ट, और ये मेल फीमेल दोनों साइड से दैट शुड बी अ डील ब्रेकर irrespective of gender, either of nobody you is an ATM for any partner. Do your jobs, do your duties towards your partner, and that is what always marriage is required. Yeah, if you think you are entitled to get some amount of money from your partner, you are not. So if you have this mindset, then this should be a deal breaker for the other person. हाँ, और वो जितनी आपकी जरूरतें हैं, जो भी नेसेसिटीज है भाई, खाना रोटी और ये सब चीजें हैं, जो भी आपकी शॉपिंग है, थोड़ा बहुत भाई एवरीबॉडी विल डू यार। हाँ, बट वो जितना उसके उसमें है ना, हाँ जितना उसके उसमें, आप बियॉन्ड अगर जाओगे कि भाई मेरे को तो मर्सिडीज ले लाओ, मेरे को ये घर चाहिए, बट ऐसा है कि मुझे पता है कि that will end you in debts and someday you will be and like divorces right. also. Yes, so many people are getting divorces on the basis of lifestyle compatibility नहीं हो रही है आजकल, तो compatibility का अलग क्योंकि भाई डिमांड्स बहुत ज्यादा है ना। हाँ,
हाँ, हर रिश्ते नहीं मिल रहे हैं लोगों के, रिश्ते मीटिंग्स पे जाकर सक्सेसफुल नहीं हो रहे बिकॉज देयर उनकी लाइफस्टाइल कंपैटिबिलिटी सेम नहीं है, Yes. विच इज ऑल्सो गुड। लोगों को बैकआउट करना चाहिए। लाइक आई हाँ। नो गाइज राइट नाउ हु आर गोइंग इन दीज रिश्ता मीटिंग्स एंड दे आर कमिंग बैक एंड सेइंग भाई नहीं हो पाएगा इस लड़की के साथ, बिकॉज उसका बहुत ज्यादा डिमांड है, नहीं हो पाएगा मुझसे फुलफिल। और वाइस वर्सा, लड़के को भी लड़की को भी होना चाहिए कि भाई देख, मैं ये नहीं कह रही कि अपने स्टैंडर्ड्स गिरा ही दो और कहो कि हाँ भाई मैं तो धरती पे सो जाऊंगी बिना एसी बिना पंखे, ये भी नहीं कह रही मैं ये नहीं कह रही, मैं ये बोल रही हूँ कि भाई जो एक भी आपका है दायरा है, उसमें उस रहो। दायरे को मत क्रॉस आपको करो। भी अपनी चादर पता है कि आप कहाँ से हाँ, आए हो, हाँ, क्या आपके फैमिली बैकग्राउंड और आप क्या स्टैंड करते हो, आपकी क्या वैल्यू है। Yes. तो जब लड़के की वैल्यू से देख के रिश्ता हो रहा है तो फिर आपकी भी वैल्यू देखी नहीं जानी हाँ चाहिए। करेक्ट, देखी जानी चाहिए, टेक्निकली तो देखी जानी चाहिए। बट अगेन हैविंग सेड दैट आई नो देयर आर गाइज आउट देयर हु आर रेडी, लाइक दे आर लुकिंग फॉर अ पर्सन जिसकी बस यही डिमांड हो ठीक है, वो कि हाँ भाई वो शॉपिंग कर ले, वो सब कर ले, ऑब्वियसली उसके बदले में जो कॉस्ट उन्हें भरनी पड़ेगी। ऐसा है, देर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड, जैसे कि लोग बोलते हैं देर आर नो फ्री लंचेस। तो जितनी भी, मैं ये भी बता दूं कि देर आर गर्ल्स आउट देयर जो कि जिन्हें मिल रहा है ये सेटअप कि लड़का कह रहा है कि हाँ भाई 2 बार वेकेशन भी कराऊंगा, जितनी बार तू बोलेगा उतनी वेकेशन करूंगा, जो बैग चाहिए खरीद ले, सब कर ले, बट जो उसकी कॉस्ट है they are paying that cost with their freedom. I feel somewhere on the end they are paying the cost with their freedom. वो तो उनकी बीच की डीलिंग है, whatever it is, they know but better also than they us. are okay with it. All their life they were brought, they were उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है कि वो रेडी थे कि हाँ भाई हम एक जने के घर जाएंगे, हमें उसका घर देखना है, हमें ये करना है, हमें करना है, और वो घर कमा के आएगा, जो ट्रेडिशनल तरीका था यार। बस ये है कि ट्रेडिशनल तरीके में हमारी माएँ कभी डिमांडें नहीं रखती थी इतनी बड़ी बड़ी। बस आज के टाइम पे ये लोग they come from a very pampered probably background, Yes, or yes. I don't know what is the mindset कि they are making such big demands when they don't really want to do anything. Yes. जो कंट्रीब्यूट करेगा उसको फाइनेंशियली। चल वो तो यार अब तो इंडिविजुअल चॉइस है, जो कर रहा है और वो जो ले रहा है वो भी उसकी मर्जी है। They both are on the same page, then why we but I need to feel judge like them this and is do a anything? deal, this should be a deal breaker that should be discussed Yes. when you are thinking of getting जो married भी to आपकी somebody. सोच है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, you should put around, ये मत सोचना कि implied है, कुछ भी हाँ, नहीं implied कुछ नहीं है। expressly अपनी feelings बताओ, expressly discuss the things, क्योंकि there will be many other questions जो भाई हम आज बोल भी नहीं पा रहे हैं। हाँ। बहुत ऐसे सवाल होंगे जो अबे भाई बहुत जरूरी क्वेश्चंस है। के तो 15 वीडियो बन सकते हैं। हाँ। अगर तुम ऐसे सर्च करो गूगल पे 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन की लिस्ट। ये तो हमने बताया कि जो हमारी प्रायोरिटीज थी, ये क्वेश्चंस वो थे जो हमारी प्रायोरिटीज थी। एंड विद दिस let's wrap this video and you tell us in the comment section कि आपकी प्रायोरिटी में क्या है डील ब्रेकर, क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो हमने मिस आउट करे हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोर देन क्वेश्चंस, तो आई फील लाइक ये एपिसोड वाज जस्ट मोर अबाउट डील ब्रेकर्स। हम क्वेश्चंस से स्टार्ट हुए थे बट हम डील ब्रेकर्स पे आ गए। बट क्योंकि बहुत मल्टीपल है ना, बहुत सारे हैं, हर किसी की जिंदगी में अलग प्रायोरिटी है, तो वो अपने हिसाब से सेट होते हैं। और डील ब्रेकर्स ही क्वेश्चंस होते हैं यार बेसिकली। हमने तो सिर्फ अपने बताया कि हमारे लिए क्या चीज प्रायोरिटी थी, तो हमने बट ये है कि ये डील ब्रेकर होना चाहिए, मतलब दिस शुड बी कि भाई इसमें मैं डील या नो डील, नो डील या नो डील, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ ठीक है, एक हद तक कम्युनिकेशन, डील ब्रेकर्स में भी एक हद तक कम्युनिकेशन पॉसिबल है, बट हाँ मतलब वो बहुत कम नेगोशिएबल होती हैं। बाकी चीजें ज्यादा नेगोशिएबल भी होती हैं। तो ये तो वो चीजें जो बड़ी कम लेवल पे नेगोशिएबल, जैसे किसी के लिए भी बहुत मायने रखता है कि हम पेट रखेंगे या नहीं रखेंगे। हाँ ये हम तो पेट अब ये नेगोशिएबल है, मुझे चाहिए था पेट। अब किसी के लिए नेगोशिएबल नहीं भी होगा, तो that depends on the people to people. मुझे भी चाहिए था, इसको तो बहुत चीजें चाहिए, मुझे फ्रेंच बुलडॉग चाहिए था, इसको बहुत सारी चीजें चाहिए भैया। बट मेरे पड़ोस में है तो मैं उससे मिल लेती हूँ जाके। इट्स ओके। Stupid, lame. Very lame. नहीं, but I feel like कि yeah, so this is it. This is you are lame. You are very very lame. कुछ हो सकता है क्या ले देके अभी पूछ रहा हूँ। बताते अब सवाल क्या हो सकता है? बताती हूँ, रुक जा, बस होने वाला कैमरा पर। So guys, this is it. This was our episode on deal breakers. What started out as questions, you must have ended as deal breakers. But you let us know in the comment section below. What are your deal breakers in a relationship, and we would love to read them. And yeah, we will see you in the next episode. Yes, till then, like, share and subscribe. Oh my gosh! Please guys, अब हमने इतनी सारी वीडियोस निकाल चुके हैं। ये हमारा डील ब्रेकर तुम्हारे साथ साड़ो। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कर दे यार। यस, अगर अच्छी लग रही है हमारी बातें तो कर दो यार, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो। यस, थैंक यू सो मच। ओके, बाय। बाय।